फैसला बाद डिवीजन में पोलियो के हमले का खतरा। WHO की चकीरा के सीवरेज में वायरस की तस्दीक। रवां साल चौथी बार चकीरा में वायरस का इंकशाफ हुआ। 4 बच्चों में वायरस की तस्दीक, 1 का ताल्लुक झंग, 3 का फैसलाबाद से है। ये हमारे 4 दफा पोलियो वायरस की उसमें तस्दीक हुई है। इसमें हमारे मैक्सिमम जो है वो गेस्ट चाइल्ड जो है और ये वो इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे हमने 4 एक्सेलरेटेड कैंपेन्स किए हैं, लेकिन कोविड की वजह से हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन की जो है वो और ये NI डेज नहीं हो सके। इसमें हम अभी हमारी 4 कैंपेन्स आएंगी अगले वक्तों में, तो ये इंशाल्लाह उसमें और हालात बेहतर होंगे। इसमें जो अभी करंट सिनेरियो हुआ है उसके हिसाब से हमने पूरी स्ट्रेटेजी बना ली है और इसमें कैंपेन्स होंगी तो और रिजल्ट बेहतर होंगे। फैसलाबाद में डाकू बेलगाम वारदातों का 73 साला रिकॉर्ड टूट गया। 8 माह में 1 अरब 8 करोड़ से जायद की लूटमार। पुलिस सिर्फ 36% माल मसरूका बरामद कर सकी। इकबाल डिवीजन चोरियों में डाकू नंबर 1, यहां पर 31 करोड़ 28 लाख की वारदातें हुई। फैसलाबाद में पुलिस सुस्त चोर चुस्त। 13 सेकंड्स में मोटरसाइकिल चोरी। सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल। मदीना टाउन की जलवी मार्केट में शहरी खरीदारी के लिए आया था। पुलिस को दरखास्त मौसूल। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। फैसलाबाद चैम्बर में 35 लाख की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। करप्शन के इल्जाम में 3 मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा। सदर चैम्बर राव सिकंदर आसिम ने थाना मदीना टाउन में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया। जेल इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। कैदियों के लिए बनाए फैमिली रूम्स फाल न हो सके। रूम्स कैदियों के अहले खाना से मुलाकात के लिए बनाए गए थे। जेल इंतजामिया का कहना है कैदी फैमिली रूम से मुस्तफीद होने के लिए कानून साजी के मुंतजिर हैं। नहर का मौका बंद करने पर देहाती मुश्तइल। महकमा नहार के मुलाजिमीन पर डंडों से हमला कर दिया। दीगर अहले इलाका ने जान छुड़वाई। सब इंजीनियर आसिफ महमूद की मुदियत में 3 नामजद समेत 18 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पेट्रोलिंग पुलिस में बोगस हाजिरी का इंकशाफ। एहलकार जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा कराने लगे। खुफिया इंक्वायरी ने जालसाजी का भांडा फोड़ दिया। इंचार्जेस पोस्ट रीडर्स और मुहर्रर शामिल। एडिशनल आईजी ने एहलकारों की जालसाजी का नोटिस ले लिया। फैसलाबाद की तरक्की के लिए रकम का ऐलान देगा कौन? वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरबों रुपए की डेवलपमेंट का ऐलान किया। मकामी हुकूमत टेंडरिंग का अमल शुरू न कर सकी। वजीर आला के दावे को हकीकत का रूप कब मिलेगा? अवाम मुंतज़िर। भवाना में सिटी 41 की खबर पर एक्शन। अमीनपुर बंगला रोड की सुनी गई। असिस्टेंट कमिश्नर खुरम शहजाद का जामेबाद ता अमीनपुर बंगला रोड के खड्डे बंद करने का हुक्म। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुज़श्ता दिनों गुजरने वाले सैलाबी रेले से दर्जनों देहात मुतासिर। मुतासिरीन कहते हैं ताहाल देहात में पानी मौजूद है, कोई इमदादी काम नहीं किया गया। फसलें तबाह होने से महंगा चारा खरीदने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन ने हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया है। लालिया में बारिश से मजदूर के घर की छत गिर गई। एसी फजल अब्बास मुतासरा शहरी के घर पहुंच गए। मुतासरा खानदान को राशन दिया और नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा केस PTI को भेजेंगे। फेस्को शोरकोट की मुबैना गफलत कीमती रिकॉर्ड खुले आसमान तले रख दिया। बारिश के बाद कीमती रिकॉर्ड जाया हो सकता है। महकमे को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा। पोल्स लगा दिए, लाइट्स कब लगेंगी कोई इल्म नहीं। सरगोदा रोड पर सिर्फ पोल्स नस्ब। ताहाल स्ट्रीट लाइट्स न लगाई जा सकी। मकीनों को रात के वक्त मुश्किलात का सामना। जुराइम बढ़ने से ताजिर परेशान। इंतजामिया से जल्द स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का मुतालबा। जड़ावाला पर गोखेरा ब्रांच का मोहल्ला पुल टूट फूट का शिकार। पुल पर बारिश का पानी जमा।
راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، خستہ حالی نے ٹریفک کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اہل علاقہ کے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سرافہ بازار میں گندگی کے ڈھیر، تاجر اور مکین، میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج، ڈپٹی کمشنر چنوٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شورکوٹ میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت میں ان شاہراہوں سے کوڑا اٹھایا نہ جا سکا، شہریوں کا کہنا ہے کوڑے کی وجہ سے بدبو اور تعفن پھیلتا ہے، شہریوں کا کوڑے کو شہر سے باہر پھینکنے کا مطالبہ۔ چنوٹ انتظامیہ کی غفلت، درجنوں بوسیدہ عمارتیں نظروں سے اوجھل، خستہ حال عمارتیں خطرے کا نشان بن گئیں، انتظامیہ افسران کسی بڑے سانحے کے منتظر، گزشتہ روز پہاڑی تودا گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے، اہل علاقہ کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چنوٹ انتظامیہ کی عدم توجہی، محلہ تن موسم شاہ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، ٹوٹیاں غائب، مکینوں کے لیے صاف پانی خواب بن گیا، اہل علاقہ صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، انتظامیہ سے نوٹس لے کر مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ۔ گوسرا انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس، تھانہ بازار، قائد اعظم روڈ میں تجاوزات کی بھرمار، مسجد والی گلی، متعدد بازار، رکشہ سٹینڈ اور ریڈیو کی نظر ہو گئے، انکروچمنٹ افسر ٹھنڈے کمروں کے تک محدود ہو کر رہ گئے۔ میونسپل کارپوریشن جنگ ان ایکشن، تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا، مین بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، ڈی سی جنگ طاہر وٹو کی ہدایت پر آپریشن کیا گیا۔ فیصل آباد میں 20,000 اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ کے لیے سیمپلنگ شروع، کورونا فری اساتذہ اسکول میں ڈیوٹی انجام دیں گے، ٹیسٹ پازیٹیو آنے والے اساتذہ کو گھروں میں آئسولیٹ کیا جائے گا۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں، اسکولز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کمیٹیاں قائم کر دیں، ڈی ڈی اسکولز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، کمیٹی اسکول کھولنے سے پہلے اور ماہانہ بنیادوں پر اسکول چیک کرے گی، جبکہ اینٹی ڈینگی ایس او پیز بھی چیک کیے جائیں گے۔ اے سی کمالیہ عرفان ہجرہ کا مختلف پارکس کا دورہ، کہتے ہیں شہری گھروں کی چھتوں صحن میں پانی جمع نہ ہونے دیں، ادھر سی ای او ہیلتھ فیصل آباد ڈینگی کے خلاف متحرک، ڈاکٹر مشتاق سپرا کا افسران کے ہمراہ دفتر کی چھت کا دورہ، کہتے ہیں رواں سال 2000 مقامات سے لاروا تلف کیا گیا۔ محکمہ زراعت توسیع میں اینٹی ڈینگی ڈے منایا گیا، صفائی کی صورتحال بہتر رکھنے کی ہدایات، مختلف مقامات پر کھڑے پانی کو ختم کیا گیا۔ ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینار اور واک، اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر رانا بابر اور ٹرانسپورٹرز رہنما میاں شہباز کی شرکت، اے سی صدر عمر مقبول کی شہریوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت، ٹرانسپورٹرز کا گاڑیوں اور ٹائروں میں مچھر کے خاتمے کا عزم۔ ڈپٹی کمشنر جنگ ڈینگی کے روک تھام کے لیے متحرک اور سرکاری دفاتر کو صاف رکھا جائے، پانی جمع نہ ہونے دیں، طاہر وٹو نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کر دی۔ باسا فیصل آباد کے لیے مسائل کا انبار لگ گیا، حل کے لیے وائس چیئرمین شیخ شاہد جاوید میدان میں آ گئے، بازاروں میں جا کر شہریوں کے مسائل سنے، صفائی مہم کا بھی جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں کمرشل کورٹس کے قیام کا معاملہ، سیشن جج رانا مسعود اختر نے 2 ججز کو نامزد کر دیا، ایڈیشنل سیشن جج زاہد محمود، سول جج فرسٹ کلاس ایوب گل بھی شامل۔ فیصل آباد چیمبر میں اتحاد مت کانفرنس کا انعقاد، وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی خصوصی شرکت، تاجر برادری سمیت مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کی شرکت، چیمبر صدر رانا سکندر اعظم نے درپیش مسائل کا آگاہ کیا اور سرکاری کوٹے میں حج میں ریلیف دیا جائے گا۔ معروف برانڈ فائبر نیٹ ورک نیاٹل کو رائٹ آف وے دینے کا معاملہ، ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹریز مدثر ریاض ملک کے خلاف نیاٹل کی شکایت، نیاٹل کے سی ای او نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا،
एमडी मुदस्सर रियाज मलिक का रवैया मुतकब्बिराना और तौहीन-आमेज था। एमडी के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। FWMC का तीसरी मुद्दत के लिए नया बोर्ड तश्कील। डीसी मोहम्मद अली को मुत्तफिका चेयरमैन बना दिया गया। 9 रुकनी बोर्ड में 2 टेक्निकल, 3 इंडिपेंडेंट और 4 एक्स ऑफिसर शामिल। डीसी मोहम्मद अली ने बतौर फोकल पर्सन चेयरमैन नामजदगी का एजेंडा पेश किया। बोर्ड मेंबर्स की तरफ से डीसी मोहम्मद अली को मुबारकबाद दी गई। PHA को अपने ही मुलाजिम लूटने लगे। मार्केटिंग का आरजी वर्क इंचार्ज मुलाजिम लाखों ले उड़ा। मोहम्मद गुलिस्तान मुबैना बिल बोर्ड्स कीमत में ठेके की रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। PHA इंतजामिया हाथ मलती रह गई। DGPHA आसमा एजाज ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। जंग में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। नून लीग का तैयारियों के हवाले से इजलास। जिला भर से ओहदेदारों और कारकुनान की शिरकत। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जल्द काउंसिल बुलाने पर इत्तेफाक किया गया। THQ अस्पताल गोचरा में नर्सरी वार्ड का इफ्तिताह। MPA बिलाल असगर वड़ाज की खुसूसी शिरकत। नर्सरी जदीद इंक्यूबेटर, वार्मर्स की सहूलत से आरास्ता। फोटोथेरेपी और ऑक्सीजन की सहूलियात भी रखी गई है। THQ अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने का इंकशाफ। CEO हेल्थ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को रिकवरी करवाने की हिदायत। सिटीजन पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को शिकायत मौसूल हुई। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का डिसेबल सेल अफाल। 2 बर्स में 150 अफराद को मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में रेफर किया गया। मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर साइंस करने वाले खुसूसी अफराद जॉब करते हैं। मियां सिद्दीक लाली पार्क को बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तफरीगाह में पब्लिक वॉशरूम्स न बनाए जा सके। पार्क में कैंटीन भी नहीं है। बच्चे मायूस। शहरियों का कहना है पार्क में वॉशरूम्स और कैंटीन की सहूलत दी जाए। जंगली नौजवानों के लिए यूथ हॉस्टल बनाने का फैसला। हुकूमत ने मंसूबे के लिए DSO से तजावीज तलब कर ली। हॉस्टल की जगह का तयन जिले इंतजामिया करेगी। सवाई वजीर खेल तैमूर भट्टी जाती दिलचस्पी से हॉस्टल बनवा रहे हैं। हॉस्टल पर काम माली साल के तीसरे क्वार्टर में शुरू होगा। कमाद काश्त करने वालों के लिए अच्छी खबर है। महकमा ज़राअत से 5000 फी एकड़ हासिल किया जा सकता है। काश्तकार का महकमे के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी। 10 सितंबर से कबल दरख्वास्त देना भी होगी। नंबरदार से दरख्वास्त तस्दीक होना लाजिम होगा। वज़ीर आज़म के ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत पैसे मिलेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट रिजल्ट का तारीख का ऐलान। मैट्रिक का रिजल्ट 14 सितंबर और इंटर का रिजल्ट 17 सितंबर को जारी होगा। इंटरमीडिएट के स्पेशल इम्तिहानात 3 से 15 अक्टूबर तक होंगे। स्पेशल इम्तिहानात के लिए उम्मीदवार 26 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की मुख्तलिफ ब्रांचेस के हेड क्लर्क से मीटिंग। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सर बुखारी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का अफसरान को किबला दुरुस्त करने का हुक्म। महकमाना उमूर में बेहतरी लाने की हिदायत। नए फेस्को चीफ अरशद मुनीर वड़ाइच ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अफसरान और स्टाफ की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। CEO सिटी 41 से गुफ्तगू। कहा सारिफीन की शिकायत का फौरी अजाला करना होगा। सनती कनेक्शन फौरी लगाए जाएंगे। MPA लतीफ नसर ने चेयरमैन FDA का चार्ज संभाल लिया। रकीन असेंबली से मुलाकात। इदारे के मामलात पर गुफ्तगू। FDA एम्प्लॉयज यूनियन ने भरपूर इस्तकबाल किया। कहते हैं शहर का नक्शा बदल देंगे। तामीर और तरक्की में काम अदा करेंगे। MPA सईद अहमद सईदी का ओल्ड हिज होम टोबा का दौरा। बुजुर्ग रिहायशी में इमदादी रकम तकसीम की और पौधे लगाए। कहते हैं बेसहारा अफराद की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है। एडिशनल कमिश्नर फैसलाबाद राय वाजिद रिटायर हो गए। कमिश्नर इशरत अली की जानिब से तकरीब का एहतमाम। DC मोहम्मद अली, एडिशनल कमिश्नर महबूब अहमद और दीगर की शिरकत। दफ्तर के अमले ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है।
احمد پور سیال میں بیت المال کی تقریب، پارلیمانی سیکرٹری رانا شہباز احمد، ڈسٹرکٹ چیف چیئرمین بیت المال عثمان قدر چیمہ کی شرکت، مستحقین افراد میں امداد رقوم کے چیک تقسیم کیے۔ ادھر شورکوٹ میں بھی بیت المال کی تقریب، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صاحبزادہ محمد امیر سلطان، ایم پی اے میاں محمد آصف کا ٹھیا کی شرکت اور مستحق افراد میں چیک تقسیم کیے گئے۔ جونیئر سپر ہاکی لیگ کے لیے گٹی ہاکی گراؤنڈ میں ٹرائل، کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں کو ہاکی لیگ میں شامل کیا جائے گا۔ ہاکی لیگ میں انڈر 16 کے بچے حصہ لے سکیں گے۔ اور پی سی بی نے ڈومیسٹک سیزن 2021 اور 20 کے لیے میچ آفیشلز پینل کا اعلان کر دیا۔ 6 رکنی ایلیٹ پینل برائے میچ ریفریز میں فیصل آباد کے ندیم ارشد بھی شامل۔ ڈیولپمنٹ برائے وومن میں فیصل آباد جگہ نہ بنا سکا۔